इसमें कहने का किसान का जो आपदा है उसमें हमारा 70-80% नुकसान हो गया फसल में। उसमें धान भी है, उसमें चारा भी है, उसमें गन्ना भी है। हमारा 70-75-80% का गन्ना खत्म हो गया। ये क्या कर रहे, ग्राउंड पर तो कोई रिपोर्ट बना नहीं रहा है, यही तहसील में बैठ कर रिपोर्ट बना रहे। और ये क्या कह रहे 30%, अरे मौके पर तो तुम देख नहीं रहे। यहाँ से रिपोर्ट बना रहे छोटे से 30% कुछ नहीं, वहाँ 70% 80% नुकसान हो रहा। फिर ये क्या कर रहे हैं, जो पटवारी कांदूको है यहाँ के, ये तहसील में बैठ कर 2-2 हज़ार रुपये के चेक बना रहे। 2-2 हज़ार रुपये के चेक था किसान को दे रहे, उसका नुकसान हो रहा लाखों रुपए का। आप दे रहे 2 हज़ार का चेक, कौन से वो इनके मानक है जिन 2 हज़ार का चेक दिया, हमें वो बताया तो कौन से मानक से दिया। ये कौन सी फसल का सर्वे कराया इन्ना। ये हमारे गांव की लगा लो, जितने भी क्षेत्र के गांव लगभग मैं सबको जानता हूँ। किसी भी किसान, कोई भी किसान संचित लाखों का नुकसान था। पूरे जिला किसान है। अगर ये नहीं मानते, हम देहरादून कूच करेंगे, महर कीरत सिंह जी दोनों, और हम देहरादून की ईंट बजा देंगे, हम चाका जाम कर देंगे, हम पूरे दलबल के साथ देहरादून जाएंगे। क्या आश्वासन उसूल ये भी जब मानते, हमने बहुत आश्वासन सुन लिया, सुनते बुढ़े हो गया आश्वासन। ये बगैर ये कुछ ग्राउंड पर करते हैं तो हम इनके बारे में सोचेंगे। आश्वासन तो इनके हो ही जा, आश्वासन तो भाई एक बहुत बढ़िया फंडा कहाँ देखेंगे, सभा प्रशासन को भेजेंगे। आज तक कोई शासन में जवाब ही नहीं। आज इतने भाई हमने यहाँ से ज्ञापन दिए ना, कोई आज तक हमें तो किसी शासन ने बता नहीं इस पर हमने यह कार्रवाई करी। ये ज्ञापन जहाँ कहाँ इसका मुझे ये पता नहीं कौन से, हमने मुख्यमंत्री को भेज दिया, हमने वहाँ भेज दिया, हमें उसका जवाब तो पता लगे इन्होंने कुछ कार्रवाई करी या नहीं करी। हाँ, पंचायत चली भी नहीं, देखो अधिकारी आओगे सुनेंगे क्या बात कहेंगे। अगर वो हल नहीं निकलता तो कुछ ना कुछ निर्णय ले। हाँ, बैल और भारी तो बैल जोड़ी किसान की, किसान खेती करता, हमारी तो पहले ही जीवन जोड़ी हमारा तो बैल ही है भाई। ट्रैक्टर का युग तो ही बैग है, हमारा तो युग ही तो बैलों का युग है। इनके लिए दोनों की सर, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष पटेल सर, भूखे मरने की कगार पर है। रोजाना आंदोलन भारतीय किसान यूनियन कर रही है, हर स्टेज पर कर रही है। आपको मालूम होगा 18 तारीख में हमने हजारों ट्रैक्टरों के साथ, भाई पदम सिंह जी भी गए मेरे साथ। हमारा एक संगठन है, तालमेल का संगठन है। अगर इनका कोई होता हम संगठन में साथ लेते हैं, अगर हमारे यहाँ होता तो ये हम साथ देते हैं। अब की बार तो यहाँ नहीं करेंगे हम आंदोलन, अब की बार तो हरिद्वार या देहरादून करेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, अब नहीं छोड़ने की। करनाल हरियाणा से राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर नौजवान यूनियन सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा। बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा उत्तराखंड के किसानों ने झेली है और सरकार जिस तरीके से 1100 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा दे रही है वो किसानों के साथ खड़ा हुआ है। हम सरकार से ये कहते हैं 1100 के आगे एक जीरो और लगा दो। जीरो की बात कर रहे हैं, अगर सरकार जीरो भी नहीं दे सकती तो किस बात की सरकार है। 1100 की जगह 11,000 रुपये प्रति बीघा सरकार देने का काम करे और बिजली के बिल फुल और बत्ती फुल। और जिस तरीके से चकबंदी अधिकारी किसानों के साथ भ्रष्टाचार कर रहे हैं और किसानों को परेशान कर रहे हैं, बिजली के जो कर्मचारी हैं वो नाजायज छापे मार रहे हैं। अगर बिजली कर्मचारी नहीं माने तो उनको हम बंदी बनाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। महापंचायत जो पहले 2 महापंचायतों ने अपने ज्ञापन सौंपे हैं वो किसान हित में है, वो भी आज अपने ज्ञापन पर भी हम भी भारतीय किसान यूनियन रोड ने भी पहले ज्ञापन दिया है। सबका हिसाब करेंगे, आज ऑन टेबल बात करेंगे। हक मांग कर थक गए, अब छीनने की तैयारी है। खेती को लाभकारी बनाकर नौजवानों को खड़ा करने की बारी है। ये 750 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी है। उस समझौते में भी जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ केंद्र सरकार का हुआ था उसमें भी धोखाधड़ी से बात नहीं आ रही। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो सरकार ने कमेटी बनाई थी, आश्वासन दिया था हम एक कानून बनाएंगे। हम सरकार से मांग करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाना खरीद गारंटी का कानून जल्द बढ़ाए और कोई व्यापारी एमएसपी से कम रेट पर किसानों की फसल खरीदता है तो उसको गैर जमानती धाराओं में गिरफ्तार करके 10 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए। जब तक ऐसा कानून सरकार नहीं बनाती व्यापारी बाद नहीं आएगा, क्योंकि व्यापारी का काम मुनाफा कमाना है और किसानों की आत्महत्याएं लगातार बढ़ रही है। और किसानों पूरा देश 1947 में आजाद हो गया था, पर किसान आज भी गुलाम है। ये किसान की आर्थिक आजादी की लड़ाई है और किसान की आर्थिक आजादी की लड़ाई के जनक चौधरी, उत्तराखंड के जनक चौधरी पदम सिंह
अपने आप को अकेला ना समझें। और मैं सरकार को ये भी चेताना चाहता हूँ, अगर आज भारतीय किसान यूनियन रोड की बातें अगर सरकार ने नहीं मानी तो 2024 बिल्कुल सामने खड़ा है। सरकार अगर नहीं मानती तो भाजपा के पन्ना प्रमुखों के चक्रव्यूह को तोड़ेंगे किसान प्रमुख, चौकीदार को टक्कर देगा किसान, शक्ति प्रमुख की रीढ़ तोड़ देगा किसान, किसान लड़ेगा और जीतेगा। अब 2000 हम उसी का साथ देंगे, उसी पार्टी का साथ देंगे जो किसान के बारे में सोचेगी, जो किसान का फायदा करेंगे। हम गैर राजनीतिक लोग हैं, हम अगर बनाना जानते हैं तो हम गिराना भी जानते हैं। ये प्रॉफिट दें, हमारी जो फसल बर्बाद हुई है, जो हमारी लागत लगी थी, अगर सरकार वो भी दे दे तो किसानों को उससे भी समस्या का कुछ ना कुछ समाधान हो जाएगा। लेकिन नहीं दे रही, ना बिजली का बिल माफ कर रही है, ना किसानों को सही मुआवजा दे रही है, तो किसान कहाँ जाए, किसके पास बात रखे। अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया, यहाँ तक कि सरकार भी इतनी सो चुकी है इसे जगाने के लिए। अब किसान आर पार की लड़ाई लड़ेगा क्या, उसके लिए उसे 24 घंटे सड़कों पे बैठना पड़ेगा। हमारी 11 तारीख को मीटिंग हुई थी, हमने नोटिस दिया था इन्हें 26 तारीख तक का, उस बीच में इन्होंने कोई समस्या का समाधान नहीं किया होगा। इसका तुरंत अगर आज जिस तरीके से अधिकारी हमारे साथ बात करते हैं, तुरंत निर्णायक मंडल हमारा किसान का निर्णय लेगा और आगे की कार्रवाई आपको बताई जाए।